चलिए, मुंबई के एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में दो भाई राज और देव संघर्ष कर रहे हैं। उनकी दुकान में लेटेस्ट गैजेट्स आते हैं, लेकिन हर हफ्ते उनके सामने नई दुकान आती है जो ज्यादा चमकीले ऑफर देती है। राज बस कीमतें घटाने और ज्यादा इन्वेंट्री रखने में लगा रहता है। चलो मार्केट के साथ साथ चलते हैं, वह कहता है। लेकिन देव बार बार पूछता है, हमने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? उसके लिए यह सिर्फ बक्से बेचने की बात नहीं है, बल्कि पहली बार तकनीक का इस्तेमाल करने वालों तक उनकी भाषा में मदद पहुंचाना है, जो असली समस्या का हल हो। उनका सफर अलग अलग हो जाता है। राज की सेल्स थोड़े समय के लिए बढ़ती है, फिर डिस्काउंट खत्म होते ही सिकुड़ जाती है। वहीं देव के ग्राहक वाकई संतुष्ट होकर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए बढ़ते हैं। यही है स्टार्ट विद वाई की आत्मा। कुछ नेता और बिजनेस इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ प्रेरित करते हैं। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे अपना वाई खोजकर और जिंदा रखकर आप अपनी टीम, कंपनी और जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अस्यूम यू नो। साइमन सिनेकर इस चैप्टर में अजम्पशन यानी कि अनदेखी की गई मान्यताओं के खतरों पर जोर देते हैं। वे दो एविएशन के पायनियर्स की कहानी बताते हैं, सैमुअल पियरपॉइंट लैंगली और राइट ब्रदर्स। लैंगली के पास सही कनेक्शन, फंड और टीम थी। उसे लगा कि यह सब होने से सफलता मिल जाएगी। राइट ब्रदर्स के पास सीमित संसाधन और शिक्षा थी, लेकिन उड़ान के लिए गहरा जुनून था, एक साफ मकसद। वे रोजाना असफलताओं के बावजूद उस मिशन पर काम करते रहे जिसमें वे विश्वास करते थे, इंसान को पावर्ड फ्लाइट का उपहार देना। सिनेकर कहते हैं कि अमेरिकी कार फैक्ट्री में दरवाजे को अंतिम समय पर हथौड़े से फिट किया जाता है, जबकि जापानी कार फैक्ट्री से दरवाजे बिल्कुल सही इंजीनियरिंग के साथ आते हैं। यह सिर्फ कार की बात नहीं, बल्कि इरादे की है। क्या आप अपनी पूरी प्रक्रिया शॉर्ट टर्म फिक्स के लिए बनाते हैं या अपने बड़े मकसद के अनुसार? अपनी और टीम की मान्यताओं को नियमित रूप से सवाल करें। केवल क्या जानते रहे नहीं, क्यों पूछें, जिससे छुपी जानकारियां मिले। पुरानी परियोजनाओं की समीक्षा करें। क्या हमने अपना मकसद फॉलो किया या सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागे? सबसे बड़ी सफलताएं गहराई से जुड़े हुए वाई की वजह से होती हैं, न कि सिर्फ बिना जांच के असम्पशंस की वजह से। राइट ब्रदर्स की लगन ने उन्हें इतिहास में ला खड़ा किया, जबकि लैंगली भूल गए। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। यह चैप्टर बताता है कि संगठन दो तरीकों से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मैनिपुलेशन, गाजर और छड़ी, और इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन मतलब डिस्काउंट्स, डर, फीचर्स आदि के जरिए अल्पकालिक लाभ। इंस्पिरेशन वह होता है जो लंबे समय के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों को जोड़ता है। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स सेल लगाकर अस्थायी जबरदस्त बिक्री करते हैं, लेकिन बार बार आने वाले वफादार ग्राहक नहीं बनते। जबकि एप्पल अपने आईफोन के लिए कभी डिस्काउंट नहीं देता, फिर भी लोग उसकी लंबी कतारों में खड़े होते हैं। अपनी सेल्स और एचआर पॉलिसी की समीक्षा करें। क्या वे इंस्पिरेशन या मैनिपुलेशन पर आधारित हैं? संदेश को बदलवाएं, जैसे 20% छूट अब भी लें के बजाय हमारा मकसद बदल रहा है दुनिया को बोलें। टीम के साथ वाई वर्कशॉप आयोजित करें, ताकि वे सिर्फ पगार के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए काम करें। मैनिपुलेशन ट्रांजैक्शनल रिलेशन बनाता है, इंस्पिरेशन ट्रांसफॉर्मेशनल। लंबी दौड़ में जीत उन्हीं की होती है जो अपनी भावना से नेतृत्व करते हैं। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। सिनेकर का मुख्य मॉडल गोल्डन सर्कल है, जिसमें 3 परतें होती हैं, वाई, हाउ और व्हाट। वाई आपका मूल उद्देश्य या विश्वास, हाउ आपका तरीका या मूल्य जिन्हें उपयोग कर आप वाई को पूरा करते हैं, व्हाट आपका प्रोडक्ट या सेवा जो हाउ और वाई से निकलती है। एप्पल का मार्केटिंग, कल्चर और डिजाइन उनके वाई, परंपरा को चुनौती देना, के आसपास घूमता है। इसलिए उनके ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि दीवाने बन जाते हैं। अपना वाई एक क्लियर, सिंपल सेंटेंस में समझाएं। हर दिन अपने वाई को सभी से बताएं, एडवर्टाइजिंग से लेकर ऑनबोर्डिंग तक। हर निर्णय को अपने वाई से मैच करें।
क्या यह हमारे मकसद के साथ मेल खाता है? जो लोग अंदर से बाहर के लिए यानी वाई से हाउ और वॉट की ओर बढ़ते हैं, वे वाकई में भरोसा, वफादारी और सफलता पाते हैं। जो वॉट से शुरू करते हैं, वे भीड़ में खो जाते हैं। चैप्टर 4, यह राय नहीं, यह बायोलॉजी है। इस चैप्टर में साइमन सिनेकर अपने गोल्डन सर्कल मॉडल को मानव मस्तिष्क की बायोलॉजी से जोड़ते हैं और समझाते हैं कि वाई से शुरुआत करने का इतना गहरा असर क्यों होता है। सोचिए, मस्तिष्क को दो हिस्सों में बांटा गया है। नियोकॉर्टेक्स, जो तर्कसंगत सोच और भाषा को संभालता है, और लिम्बिक ब्रेन, जो भावनाओं, विश्वास, निर्णय लेने और व्यवहार को नियंत्रित करता है, लेकिन भाषा को प्रोसेस नहीं करता। वाई और हाउ लिम्बिक ब्रेन से जुड़े हैं, वॉट नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है। जब नेता वाई से कम्युनिकेट करते हैं, तो वे लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे विश्वास और वफादारी पैदा होती है, जो व्यवहार को चलाती है, इससे पहले कि नियोकॉर्टेक्स में तर्कसंगत सोच हो। एप्पल जब मार्केटिंग करता है, तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन नहीं बताता, बल्कि लिम्बिक ब्रेन को यह महसूस कराता है कि ग्राहक एक ऐसे आइडेंटिटी का हिस्सा है जो इनोवेटिव, क्रिएटिव और अलग है। स्पेसिफिकेशन तो सिर्फ सपोर्टिंग सबूत होते हैं। अपनी कहानी, सिंबल्स और इमोशन का इस्तेमाल कर अपने वाई को कम्युनिकेट करें। इंस्पायर करने के लिए टेक्निकल या लीगल भाषा से बचें। मैसेज में भावनाओं, साझा मूल्यों और पहचान पर फोकस करें। इंस्पायरिंग एक्शन के लिए सबसे पहले इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट करना जरूरी है। तर्कसंगत व्याख्या बाद में आती है। यही वजह है कि लाखों लोग उन नेतृत्वकर्ताओं और ब्रांडों से जुड़ते हैं जो अपने वाई को स्पष्ट रूप से बताते हैं। वे इसे सोचने से पहले महसूस करते हैं। चैप्टर 5, स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता। सिनेकर गोल्डन सर्कल को जीवित रखने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। वाई की स्पष्टता, अपने उद्देश्य को साफ साफ बताएं। हाउ का अनुशासन, अपने वाई को पूरा करने के लिए प्रक्रियाएं और व्यवहार विकसित करें। वॉट की स्थिरता, ऐसे प्रोडक्ट या आउटपुट दें जो वाई और हाउ के अनुरूप हों। अगर ये तीनों स्तर आपस में मेल नहीं खाते, तो भ्रम और विश्वास की कमी होती है। साउथवेस्ट एयरलाइंस सफल है क्योंकि उनका वाई, लोगों के लिए विमानों को सस्ता और आसान बनाना, स्पष्ट है। उनका हाउ है मजेदार और फ्रेंडली सर्विस और एफिशिएंसी। वॉट है किफायती फ्लाइट्स। ग्राहकों को लगातार वही अनुभव मिलता है जो उनके वाई को दर्शाता है। जिन कंपनियों ने यह स्पष्टता या अनुशासन नहीं रखा, जैसे नोकिया, वे बाजार की पकड़ खो बैठे क्योंकि उनका वॉट और वाई अलग हो गए थे। अपने वाई को लिखकर सभी के साथ साझा करें। ऐसे महत्वपूर्ण व्यवहार बनाएं, हाउ, जो वाई को प्रदर्शित करें। अपने उत्पाद और सेवा की समीक्षा करें कि क्या वे वाई से मेल खाते हैं। फीडबैक सिस्टम बनाएं ताकि किसी भी मिसमैच को तुरंत ठीक किया जा सके। स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता अमूर्त उद्देश्य को ठोस सफलता और विश्वास में बदलते हैं। इनके बिना अच्छे वाई भी विफल हो जाते हैं। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। जब नेता और संगठन एक रूप से अपने वाई के अनुसार काम करते हैं, तो विश्वास अपने आप बढ़ता है। स्टारबक्स का वाई है मानव भावना को प्रोत्साहित और पोषण देना। यह सिर्फ कॉफी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लगातार अनुभव और नैतिक स्रोतों के जरिए समुदाय बनाता है। ग्राहक और कर्मचारी अपने केंद्रीय मूल्यों को साझा करते हुए विश्वास बनाते हैं। जब एप्पल या मार्टिन लूथर किंग जूनियर लगातार अपने वाई को प्रदर्शित करते हैं, तो उनके अनुयायी गहरा भावनात्मक विश्वास विकसित करते हैं। संचार में पारदर्शिता रखें, गलती जल्दी स्वीकार करें और इसे वाई के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने का अवसर बनाएं। वे रिवाज या बार बार होने वाली ऐसी क्रियाएं बनाएं जो साझा विश्वासों का प्रतीक हों। उन कर्मचारियों को मान्यता और पुरस्कार दें जो वाई को अपनाते हैं। विश्वास झटपट नहीं बनता, बल्कि लगातार उद्देश्य आधारित कार्यों से स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। चैप्टर 7, कैसे एक टिपिंग पॉइंट टिप्स सिनेकर बताते हैं कि गतिशीलता कैसे बढ़ती है। जब शुरुआती विश्वास करने वाले अर्ली अडॉप्टर्स
किसी नए विचार को पैशनेटली अपनाते हैं तो वह बड़े मार्केट तक पहुंचता है। सिविल राइट्स मूवमेंट सफल हुआ क्योंकि शुरुआती एक्टिविस्ट्स ने गहरे विश्वास के साथ इसे अपनाया, जो बाद में मेजॉरिटी को प्रभावित कर समाज को बदला। एप्पल के लॉयल ग्राहक भी पहले अर्ली अडॉप्टर्स थे, जो सामाजिक नियम तोड़ने में विश्वास रखते थे। इसी वजह से कंपनी को बड़े स्तर की सफलता मिली। अपने अर्ली अडॉप्टर्स को पहचानें और पोषित करें। वे आपके वाई के सबसे करीब होते हैं। साझा विश्वासों के आसपास समुदाय या ट्राइब बनाएं। कहानी कहने के जरिए वाई को ऐसे फैलाएं जो इनोवेटर्स को छू जाए। सफलता हर शक करने वाले को मनाने से नहीं आती, बल्कि शुरुआती वफादारों की जुनूनी ऊर्जा से आती है जो लहरें बनाती हैं। चैप्टर 8, वाई के साथ शुरू करें। लेकिन हाउ जाने वाई जरूरी है, लेकिन सफल संगठन इसे क्लियर प्रोसेस और एक्सपर्टीज के जरिए निष्पादित भी करते हैं। राइट ब्रदर्स के पास उड़ान का विजन था, पर तकनीकी ज्ञान, प्रयोग और इंजीनियरिंग अनुशासन के बिना वे सफल नहीं हो सकते थे। वाई वाले विजनरी लीडर्स और हाउ जानकार ऑपरेशनल एक्सपर्ट्स में सहयोग बढ़ाएं। क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएं जो दोनों पहलुओं का संतुलन रखें। ऐसे सिस्टम बनाएं जो वाई को स्केल करते हुए प्रामाणिकता बनाए रखें। उद्देश्य बिना प्रक्रिया बस सपना है, प्रक्रिया बिना उद्देश्य केवल थकावट। दोनों का साथ जरूरी है। चैप्टर 9, जाने क्यों, जाने कैसे, फिर क्या। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि सबसे पहले वाई का साफ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हाउ और व्हाट पर ध्यान देना चाहिए। गलत क्रम या व्हाट से शुरुआत करने पर कंफ्यूजन बढ़ती है। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने अपना वाई बहुत क्लियर रखा, एयर ट्रेवल को सस्ता और आसान बनाना। इस मकसद से उन्होंने अपना हाउ, फ्रेंडली सर्विस और लो कॉस्ट्स, और व्हाट, अफोर्डेबल फ्लाइट्स तैयार किया। अगर उन्होंने सिर्फ व्हाट यानी सस्ते टिकट से शुरुआत की होती तो वे बाकी कंपटीशन में खो जाते। टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर अपना वाई क्लियर करें इससे पहले कि कोई प्रोडक्ट बनाएं। मिशन स्टेटमेंट में पहला फोकस वाई पर रखें, फिर हाउ और व्हाट मैप करें। हर नई इनिशिएटिव को टेस्ट करें कि क्या वो आपके वाई को सपोर्ट करती है। क्लियर वाई से ऑर्गेनाइजेशन को फोकस, अलाइनमेंट और ऑथेंटिसिटी मिलती है, जिससे हाउ और व्हाट भी मजबूत और मीनिंगफुल बनते हैं। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। सिनेकर कहते हैं कि असली लीडरशिप तब होती है जब आप दूसरों की बिलीफ्स और जरूरतों को ध्यान से सुनते हैं, तभी सच्चा कनेक्शन बनता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज की स्ट्रगल्स को सुना और उनके सपनों को अपनी आवाज बनाया। इसलिए उनका आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिल छू गया। टीम और कस्टमर्स से एक्टिव सुनवाई करें। कंपनी की वैल्यूज और मैसेजिंग पर फीडबैक लें। अपने कम्युनिकेशन को ऑडियंस की इमोशनल नीड्स के हिसाब से एडजस्ट करें। इंस्पायरिंग लीडर्स दो तरफा कनेक्शन बनाते हैं, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि शेयर्ड बिलीफ्स को समझना। चैप्टर 11, व्हेन व्हाई गोज फजी। जब ऑर्गेनाइजेशंस अपना व्हाई भूलने लगती हैं तो उनकी यूनिकनेस और ट्रस्ट खो जाती है। एप्पल की इनोवेशन धीमी पड़ गई थी जब स्टीव जॉब्स वापस आने से पहले उनका व्हाई अनक्लियर था, जिसके कारण प्रोडक्ट्स अनइंस्पायर्ड लगे। समय समय पर अपने व्हाई को रिविजिट और रीअफर्म करें। इंटरनल सर्वेज करें ताकि पता चल सके टीम और कर्मचारियों का व्हाई के प्रति बिलीफ कैसा है। उन प्रोजेक्ट्स या पॉलिसीज को रिजेक्ट करें जो कोर पर्पस से मेल नहीं खाते। व्हाई की स्पष्टता लगातार नर्चर और प्रोटेक्शन मांगती है, तभी ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर्ड और ट्रस्टेड रहती है। चैप्टर 12, स्प्लिट हैपेंस। समय के साथ कंपनियां अपने ओरिजिनल पर्पस से दूर हो जाती हैं या व्हाट पर ज्यादा केंद्रित हो जाती हैं, जिससे उनका व्हाई कमजोर होता है। एप्पल ने जब प्रॉफिट्स और प्रोडक्ट फीचर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो ब्रांड सफर करने लगा। उसकी रिकवरी तब हुई जब उसने क्यों पर वापस ध्यान दिया और इनोवेशन लाई। स्टेक होल्डर्स और कोर वाई के बीच संतुलन बनाएं। लीडरशिप में ऐसे लोग रखें जो लगातार वाई को चैंपियन करें। गवर्नेंस सिस्टम बनाएं ताकि डिसीजंस वाई के अनुरूप हों।
बढ़ती कंपनियों को छोटे छोटे फायदे के लिए वाई डाइल्यूट करने से बचना चाहिए। चैप्टर 13, द ऑरिजिन ऑफ अ वाई। आपका वाई इन्वेंट नहीं होता, उसे डिस्कवर किया जाता है। यह आपके वास्तविक मोटिवेशंस और वैल्यूज से जुड़ा होता है, जो अक्सर आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस में होते हैं। राइट ब्रदर्स की बचपन की क्यूरियोसिटी और नॉन कन्फॉर्मिटी ने उनका वाई शेप किया। पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री पर रिफ्लेक्ट करें ताकि पर्पस के मोमेंट्स मिल सकें। फाउंडर्स, लीडर्स, एम्प्लॉयज से बात करें ताकि कॉमन मोटिवेशन समझ आए। स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स करें ताकि ऑथेंटिक वाई नैरेटिव्स तैयार हो सकें। अपने ओरिजिन स्टोरी को समझना आपके पर्पस को ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी में जकड़ देता है। चैप्टर 14, द न्यू कंपटीशन। आज का कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट्स या प्राइस तक सीमित नहीं है। ये इस बात पर है कि कंपनियां कितनी अच्छी तरह से अपनी पर्पस से लॉयल्टी इंस्पायर कर पाती हैं। टॉम्स शूज जैसे ब्रांड अपने वाई से कंपीट करते हैं। हर खरीदे गए जूते के बदले एक जोड़ी जूते जरूरतमंदों को देते हैं, जिससे कस्टमर्स को मीनिंगफुल परचेस मिलती है। मार्केटिंग को फीचर्स के बजाय पर्पस और इम्पैक्ट पर शिफ्ट करें। शेयर्ड बिलीव्स के आसपास कम्युनिटी बनाएं। अपनी इनोवेशन को वाई के फाउंडेशन पर करें। पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस ही मॉडर्न मार्केट प्लेस में लंबे समय तक सफल रहते हैं, क्योंकि वे गहरी कंज्यूमर और एम्प्लॉय लॉयल्टी बनाते हैं। जैसे जैसे हम साइमन सिनेकर की स्टार्ट विद वाई की इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए और उद्देश्य की ताकत पर सोचिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स और राइट ब्रदर्स जैसे नेता सिर्फ अपनी स्किल्स या प्रोडक्ट्स के कारण सफल नहीं हुए। उन्होंने एक ऐसा कारण, कॉज अपनाया जो हम सभी के दिलों तक गूंजता है। उनका यह वाई एक प्रकाश स्तंभ बना जो लॉयल्टी, पैशन और बदलाव को प्रेरित करता है। जैसे हमारे कहानी के दो भाई राज और देव। असली फर्क हर दिन एक साफ ऑथेंटिक वाई से शुरुआत करने में है। यह सिर्फ इस बात का नहीं कि आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं, बल्कि वह वजह जो इसे मायने देती है। जब इंसान और संगठन पर्पस के साथ चलते हैं तो वे सिर्फ ग्राहक तक नहीं पहुंचते, वे ट्राइब्स, कम्युनिटीज और मूवमेंट्स बनाते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस सीख को साथ लेकर चलिए। अपना वाई खोजिए, हर दिन उसे जिए और देखिए कैसे यह आपके काम, रिश्तों और आपके प्रभाव को ऐसे बदल देता है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर स्टार्ट विद वाई की इस गहन समझ ने आपके अंदर कुछ जगा दिया है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। आज ही सोचिए आपका वाई क्या है, उसे लिखिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो आपको प्रेरित करता हो। अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट में अपना वाई शेयर करें या कोई कहानी बताएं जिसमें पर्पस ने आपके नेतृत्व या जीवन को बदला हो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने काम या जीवन में अर्थ की तलाश में हैं। यह उनकी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया को ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की नहीं, बल्कि ज्यादा ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो वाई से शुरुआत करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रेरित करते रहिए, नेतृत्व करते रहिए।